ये देखिए मेरे इंडोर प्लांट हैं जो कि मैं अभी छत से लेकर आई हूँ इनको, टेरेस से ऊपर से, क्योंकि वहाँ पर हीट बहुत थी। हालांकि ये ग्रीन नेट के नीचे ही रखे हुए थे और वो 90% का ग्रीन नेट है, फिर भी मेरे यहाँ यूपी में बुंदेलखंड से मैं आती हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट हो रही है और एकदम शुष्क हवाएं और गर्म हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से ये एकदम से इनकी पत्तियां जल रही थी। तो मैंने सोचा कि इनको मैं नीचे ले जाती हूँ और मैं नीचे ले आई हूँ इनको। ये मेरा चाइनीज़ एवरग्रीन का प्लांट है, ये देखिए फ्रेंड्स। और ये देखिए इसमें कितनी ब्रांच निकल रही हैं, ये काफ़ी घना हो गया है। और मैं देखिए ये दिखा पा रही हूँ अगर आपको, तो देखिए कितनी ज़्यादा ब्रांचेज इसमें निकली हुई है और इसमें भी। और ये मैंने एक स्टेम से, मुझे एक स्टेम मिली थी, मैंने उसी से इतने सारे प्लांट कर लिए हैं। मैंने उसको लगा दिया था और कटिंग कर करके 3 प्लांटर में मैंने इसको लगा दिया है और सभी बहुत ही हेल्दी हैं और इनमें कई कई ब्रांचेज निकल रही हैं। और ये मेरा एक डेफनबेकिया का प्लांट है जो जिसकी लीफ में डॉट डॉट बने हुए हैं। ये दूसरा डेफनबेकिया का प्लांट है और इसको मैंने अभी यहाँ पे लेके आई हूँ। और ये जीजी प्लांट है और ये जीजी प्लांट मैंने एक छोटी सी पत्तियों से ग्रो किया था। 4 पत्तियाँ मैं लेके आई थी आंटी से शुरू में, और मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये सरवाइव करेगा कि नहीं, ये पत्तियाँ लगेंगी कि नहीं लगेंगी। और काफ़ी टाइम तक इसमें कुछ ग्रोथ नहीं आई और मैं फिर भी इंतज़ार करती रही, क्योंकि हम गार्डनर्स को तो ये करना ही पड़ता है। जब हम लीफ से ग्रो करते हैं या कटिंग से ग्रो करते हैं तो बड़ा इंतज़ार हमें करना पड़ता है कि कब ग्रो होगा। देखते हैं रोज़ उसको कि इसमें क्या ग्रोथ हुई है या इसमें क्या इसका हाल है अभी, तो ये सब हम लोग देखते रहते हैं। तो काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करने के बाद जब मुझे ग्रोथ नहीं दिखी तो मुझे लगा कि पता नहीं ये होगा ग्रो कि नहीं। मेरा मन थोड़ा सा ख़राब हुआ, फिर भी मैंने कहा कि इंतज़ार करते हैं। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे मुझे थोड़ी सी उसमें, कई बार मैंने एक आध बार तो उस पत्ती को निकाल के भी देख लिया कि इसमें कुछ बना है बल्ब कि नहीं बना है। जब एक बार मैंने निकाल के देखा तो थोड़ा सा मुझे दिखा कि उसमें बल्ब बन रहा है, थोड़ी सी रूट्स भी आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि अब इसको लगा देती हूँ फिर से। अब कुछ मुझे लगा कि अब ये ग्रो हो जाएगा पत्ती से, तो फिर मैं लगा रही। उसमें से फिर धीरे धीरे मेरी 4 पत्तियों में से एक पत्ती ख़राब हो गई और फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, उसको मैंने अलग कर दिया। 3 का इंतज़ार किया मैंने, फिर वो धीरे धीरे उसमें सूट्स निकल आई थोड़ी सी। फिर मुझे और भी आशा लग गई, मैंने कहा चलो ये अब हो रहा। और इसको होने में लगभग ग्रो होने में 5 महीने लग गए थे। और जब मैंने देखा कि ये ग्रो हो रही तब मैंने फिर उसको थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा सॉइल और थोड़ा सा कंपोस्ट भी डाल दी कि थोड़ा सा इसको न्यूट्रिशन मिलेगा, तो अब ये थोड़ा सा जल्दी ग्रो करेगी। तो वो धीरे धीरे ग्रो करने लगी। और ये देखिए उसकी सॉइल एकदम भुरभुरी रखना है हमें। और जो मैंने पत्ती तो सैंड में ग्रो की थी, और जब प्लांट बड़ा हो गया है तो इसकी मिट्टी एकदम बेलड्रेन रखना है। और बेलड्रेन तो रखना ही है, लेकिन और बेलड्रेन तो कोकोपीट भी रहती है, उससे भी पानी तुरंत निकल जाता है। लेकिन हमें जो इसकी सॉइल रखनी है वो बहुत ही ऐसी रखनी है कि अगर हम पानी दें तो एक दिन में ही इसकी ऊपर की सॉइल सूख जाए। अगर हम इस तरह की सॉइल तैयार करेंगे तो देखिए मेरे सारे प्लांटर में उसी तरह की सॉइल है। और इस तरह की अगर हम सॉइल तैयार करेंगे तो वो हमारी हम फुल बारिश में भी इसको रख सकते हैं और कुछ भी हमारा ख़राब नहीं होगा। तब मैं पूरी बारिश में भी इसको रखी रही। और बारिश में रखने से प्लांट्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। और हमें इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है तो ये हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। इसकी पत्तियों में शाइन भी बनी रहेगी और थोड़ा सा ग्रो भी अच्छा करेगा। तो हमें इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है और पानी भी इसको तभी देना है जब इसकी ऊपर की मिट्टी सूख जाए। तो हमें
इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। और हमें एक बोनस टिप्स है कि मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसकी सॉइल चूज़ करते समय किन बातों का ध्यान रखना है कि हम फ्रेश सॉइल ना लें इसके लिए। जो पुराने गमले की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को अगर हम इसके लिए लें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें हमारा जो मॉइस्चर है वो होल्ड नहीं रहता है, वो मिट्टी सूख जाती है जल्दी। आप इसको करके देखिएगा। तो जैसे सकुलेंट वगैरह हैं या जिसकी स्टेम में पानी होता है, उनके लिए अगर हम इस तरह की मिट्टी चूज़ करते हैं, पुराने गमलों की यूज की हुई मिट्टी, और उसको लगाते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से चलते हैं जी। उसमें पानी होल्ड नहीं रहता है, वो पानी जल्दी सूख जाता है उसमें, और हमें ऐसे पौधों के लिए ऐसी ही मिट्टी चाहिए है। तो आप इसको करके ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हों तो आप ज़रूर इसको फॉलो करिएगा। और आप भी आप लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन जो बिगिनर हैं उनको नहीं पता है अगर, तो मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि उनको कोई दिक्कत ना हो इसको अपने यहाँ लगाने में, क्योंकि प्लांट भी ये बहुत महंगा आता है। तो कोशिश करें कि आपको कहीं से अगर एक लीव्स भी मिल जाए तो उसको ग्रो करने की कोशिश करें, और उसमें पहले पैसे ना लगाएं। तो क्योंकि अगर जब हम इतना पैसा लगाते हैं और चल नहीं पाता है तो हमें बड़ा दुख होता है, और हम डीमोटिवेट होते हैं गार्डनिंग के करने के लिए कि अब हमारा ये पौधा ख़राब हो गया, अब हम नहीं करेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, पहले हमें कोशिश करना है। जो इजी टू ग्रो प्लांट हैं तो हम कोशिश करें कि उनको वो करें, पहले लगाएं। और इस तरह से अगर आप मेरे इस एवरग्रीन प्लांट की ग्रोथ देखकर जानना चाहते हैं कि इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे है इसमें, किस तरह की सॉइल है, तो आप ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।